तो हरे कृष्ण टू, कैसे हो आप सब। और विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम हम बात करते हैं कि स्त्री 2 मूवी इतना ज़्यादा अर्न क्यों कर रही है। बहुत डिटेल पर जानने के बाद, रिसर्च करने के बाद इस डिसीजन पर पहुंचा हूँ कि ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण स्त्री 2 बिकम सो मच अर्नेबल, बिकम सो मच वैल्यूएबल क्यों हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिसिनेटी। चलिए शुरू करते हैं। तो रीजन नंबर 1 है हॉरर कॉमेडी। ये मूवी हॉरर कॉमेडी जॉनर के अंतर्गत आती है और दर्शकों को ऐसी मूवीज देखना ज़्यादा पसंद आता है जिसमें कॉमेडी तो हो ही और थोड़ा सा एक अलगपन हो, जिसको कहते हैं हॉरर। इसको देखकर लोगों में थोड़ा सा वो एंथुजियास्टिक पन मूवी के लिए और ज़्यादा आए, निखर कर आए। इसके लिए डायरेक्टर्स ने इस चीज़ को फिर से फॉलो किया है, अपनी स्त्री 1 मूवी को आगे बढ़ाते हुए और एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हुए लोगों के अंदर की दिलचस्पी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये पहली स्ट्रेटजी जो उन्होंने अपनाई है, जिसके कारण ये और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है इनके नंबर्स पर। एंड द सेकंड रीज़न इज द स्टार कास्ट। इन्होंने मूवी की स्टार कास्ट को वही रखा है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ किया है उन स्टार कास्ट का कि लोगों को देखने में पसंद आ रहा है। श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, एंडम बैनर्जी साहब हमारे, एंड मैनी अदर कैरेक्टर्स प्लेड वेरी वेल। सच में बहुत अच्छी तरीके से उनका यूज़ किया गया है। यानी कि मतलब जो इन्होंने ये स्टार कास्ट यूज की है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली एक्यूरेट है, क्योंकि इनकी जो पॉइंटिंग है पुरानी मूवी में दर्शक उन्हीं को देखना पसंद कर रहे हैं। उन कैरेक्टर से उनका लगाव हो गया है, जिसको इन्होंने फॉलो किया है अपनी नेक्स्ट यानी स्त्री 2 में, और जिसका इनको फायदा मिल रहा है। क्योंकि एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराने से अच्छा है इन्हीं कैरेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दी जाए। तो इन्होंने इस चीज़ का बहुत बेखूबी से इस्तेमाल किया, जिसके कारण इनके नंबर्स फिर से बढ़े, जिसके कारण दर्शकों को पसंद आई है इनकी कॉमेडी, दर्शकों को पसंद आई है इनकी कॉमिक टाइमिंग, दर्शकों को पसंद आई है इनकी जुगलबंदी, और दर्शकों को पसंद आए इनके पंचेस, और बहुत सारी चीज़ें जो दर्शकों को पसंद आई है, जो कि वर्ड ऑफ माउथ के कारण फैल गई। क्योंकि हमारा रिव्यू किसी और का रिव्यू घंटा काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि पब्लिक रिव्यू पर मूवी चलती है। आओ अब आते हैं तीसरा रीज़न कि क्या रीज़न है इस मूवी के सो मच अर्न करने का। और उसका तीसरा रीज़न बहुत ज़्यादा खास है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्होंने एक हॉरर फिल्म के रूप में की है, हॉरर कॉमेडी फिल्म के रूप में जो इन्होंने इसमें दिया है। उसके बाद जो इन्होंने कैमियोज छुपा कर रखे थे वो हमको जब रिवील किए तो उसको देखकर ऑडियंस और ज़्यादा पसंद की इस मूवी को, और उनके काम को पसंद की। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, जिसका फ़ायदा इनको इस मूवी पर मिला, क्योंकि एक 60 करोड़ बजट की मूवी 200-250 करोड़ पार कर चुकी है, और ये 300 की आंकड़े को छूने वाली है जितना मैंने सुना है। एंड द मोस्ट स्पेशल थिंग कि ये मूवी दर्शकों को पसंद आ रही है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाज गुड, लिटरली विद गुड। एंड द लास्ट रीजन कि व्हाई स्त्री 2 मूवी बिकम सो मच अर्नेबल, इसके पीछे सबसे अच्छा रीजन जो मुझे लग रहा है वो है इनकी स्टोरी टेलिंग। एक नए भूत का कॉन्सेप्ट तैयार करना, एकदम न्यू माल मार्केट पर उतारना, और उसके बाद इतनी सिंप्लिसिटी इस मूवी में रखना, और दूसरी चीज कि इतने अच्छे जोक्स अच्छी तरह के लैंड हो रहे हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वो ये है कि फैमिली फ्रेंडली मूवी है, जो कि आपको बहुत माइनर अडल्ट जोक्स भी दिखाएगी, और बहुत अच्छी तरीके से इसको एक आम भाषा में मन किया गया है, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा हंसते, और ऑडियंस तो हंस के पागल हो रही थी। तो मैं समझ रहा था कि जो ऑडियंस उनको जो समझ में आ रहे हैं एट दैट टाइम, ऐसा नहीं कि कुछ देर बाद जोक समझ में आ रहे हैं, 3 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, नो, चुटकियों में जोक समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से जोक को रिटर्न किया गया है। एंड उसको जब प्ले किया गया है और उसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, जिसके कारण इनको ये फ़ायदा मिला है इनकी टाइमिंग के कारण। और जो दूसरी चीज़ है, इसका वीएफएक्स अच्छा है। अच्छा मतलब कह सकते हैं कि इट इज़ ओके, क्योंकि जब तक सिर्फ सर कटा दिखाया जा रहा था तो इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी गुड। लेकिन जब ये क्लाइमैक्स का सीन आता है तो बहुत सी ऐसी जगह है जब आप ध्यान से देखेंगे तो वो थोड़ा सा वो
समझ रहे हो, वो नकली पर फील होता है, वो जो कार्टूनिस्ट फाइट होती है वो समझ में आती है। लेकिन 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 दर्शकों को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो उनको मजा आ रहा है, उनको वो फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसमें 5 करोड़ वाला CGI VFX यूज हुआ है कि 500 करोड़ वाला CGI VFX यूज हुआ है। डजंट मैटर, उनको वो चीज फील हो रही है कि यार सरकटे का अंत हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, भेड़िया आ रहा है, भेड़िया लपट रहा है एंड मैनी मोर थिंग्स। तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से कि VFX कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, कितना ज्यादा डाउनग्रेड है, डजंट मैटर। उनको मूवी में एंटरटेनमेंट चाहिए, कॉमेडी चाहिए, छोटा मोटा एक्शन चाहिए, एक फैमिली फ्रेंडली मूवी चाहिए कि अगर मैं अकेले देखने जाऊं तो मेरे बस लगने हैं 500 रुपए, लेकिन मैं अगर अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने दोस्तों, अपने बहनों सबको ले जाऊं, फ्रेंड्स को ले जाऊं, तो उसमें खर्च होने हैं 2500 रुपए। तो किसमें ज़्यादा फायदा है? कि राजकुमार राव का एक टाइम के बाद जो कटा है ना, अनएक्सपेक्टेड था। वो अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि एक सेंटिमेंट्स जुड़ा था उस मूवी से, उस हीरोइन से, जो कि बाद में ऐसा ब्रेक हो रहा था, ऐसा ब्रेक हुआ कि समझ में नहीं आया। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बेवजह ऐसे दिल मत लगाए, अगर टूटेगा तो चोट तुम्हें ही होगी। हरे कृष्ण।